हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। आप सब लोग कैसे हो? तो गाइज़, ये सुबह का टाइम है और आज है दिन सैटरडे। तो ये सैटरडे का व्लॉग है, लेकिन पता नहीं ये कब जाएगा, क्योंकि मैं अभी फ़िलहाल थोड़ा सा कम एक्टिव हूँ, एडिट नहीं कर पा रही हूँ बाबू की वजह से। बाबू की थोड़ी सी तबीयत ठीक नहीं है, कभी मेरी तबीयत ठीक नहीं होता है, कभी बाबू की नहीं होता है। तो इस तरीके से फिर मेरा व्लॉग जो रेगुलरली मैं पोस्ट करती थी वो हो नहीं पाता है। खैर, जो भी हो, आज मैं सुबह जब उठी तब उठ के मेरे साथ ही, मतलब पहले ही मेरा बाबू जग गया था, बाबू ने ही मुझे जगाया, ऐसा आप बोल सकते हो। फिर उसका सारा कुछ करके फिर मैं नहाने गई। नहा के मैंने अपनी बेटी को भी उठा दिया, क्योंकि आज उसका एग्ज़ाम है। सैटरडे है लेकिन फिर भी उसका आज एग्ज़ाम है, तो आज स्कूल है, जाना पड़ेगा। तो उसको मैंने नहला के थोड़ा सा पूजा करवा दिया था, क्योंकि एग्ज़ाम्स है ना, एग्ज़ाम चल रहे हैं, तो इसलिए बच्चों को थोड़ा सा अच्छे से फ्रेश होके भेजने से अच्छा लगता है, उनको दिमाग शांत रहता है, ऐसा मुझे लगता है। तो इसीलिए पूजा करवा रही हूँ, उससे थोड़ा पूजा करवा रही हूँ। और वो ना बहुत मतलब हंसी आता है कुछ कुछ बात बच्चों का सुन के। तो फिर पूजा करके वो फ्रेश हो गए, फिर मैंने उसको रेडी किया। उसका सारा रूटीन करते करते कैसे टाइम चला गया। अभी 9:30 का, आई थिंक 9, 9:30, 9 बज रहा होगा अभी। तो उसको अभी ब्रेकफास्ट भी करवाना है, तो ऐसा कुछ करवाऊंगी जो आई थिंक उसके लिए मैंने राइस बनाया था, क्योंकि काफ़ी दिन हो चुके हैं इस ब्लॉग को, तो मैं थोड़ा भूल चुकी हूँ कि क्या ही मैंने बनाया था। उसके लिए मैंने राइस बनाया है अभी, क्योंकि राइस खा के जाने से ना बच्चों का गैस्ट्रिक वगैरह का प्रॉब्लम नहीं होता है सुबह सुबह। अदरवाइज़ अगर ब्रेड खिला के भेजूँ तो कुछ भी भेजूँ तो बच्चों का ना गैस होने का थोड़ा प्रॉब्लम रहता है। तो यहाँ पे मैंने राइस कुकर में थोड़ा सा राइस सिर्फ उसके लिए थोड़ा सा बनाया है, उसको भेजूंगी। और हम लोगों का ब्रेकफास्ट अलग होगा। मैं आज चीला खाऊंगी, मूंग का चीला। मूंग है बहुत सारा घर में रखा हुआ, तो मूंग का चीला बनाऊंगी और चाय पीऊँगी। यही होगा मेरा ब्रेकफास्ट आज का। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। गुड मॉर्निंग। सुबह का भी टाइम हो रहा है, कितना बज रहा है, धीरे धीरे इसलिए बात कर रही हूँ क्योंकि बाबू सो गया है अभी। और बाबू उठा था सुबह 6:30 को आज, क्योंकि वो जल्दी सो जाता है आजकल, 9 बजे तक, 9, 9:30 या 10 बजे तक सो जाता है। तो सुबह वो पॉटी करने के लिए उठा था सुबह 6:30 बजे। वह वैसे ठीक भी है, ये भी रूटीन ठीक है, तो इसीलिए धीरे बात करी। वो सो रहा है और बेटी भी जग चुकी है, तो उसको मैंने नहला दिया है। और पूजा भी हो गया है घर का, क्योंकि आज एग्ज़ाम है, तो इसीलिए पूजा वगैरह करके भेजूँगी उसको, तो उसको भी थोड़ा सा पॉजिटिव वाइब्स आएगा। तो उसके लिए मैंने अभी बिठाया है थोड़ा सा खाना, क्योंकि उसको थोड़ा भूख लग रही थी। तब तक मैं उसको पिला दूँगी 1 गिलास दूध। सो मैं यहाँ पे अभी बनाने जा रही हूँ मैं अपने लिए चीला, जो कि मूंग दाल का चीला है। बहुत ही हेल्दी है ये। और जैसे ही जितना उम्र बढ़ते जा रहा है ना मेरा, मुझे ऐसा लगता है हेल्दी की तरफ मैं ज़्यादा मतलब ध्यान दे रही हूँ। पहले ऐसा होता था कि कुछ भी खा लो, उठा के जो मिल रहा है खा लो, लेकिन आजकल मन ही नहीं करता है। सच बताऊँ तो बिल्कुल भी मन नहीं करता है अनहेल्दी कुछ भी खाने का। और जितना हो सके घर का ही तो खाती हूँ। ऑब्वियसली बाहर का तो सब छूट ही चुका है, अभी बाहर का कुछ नहीं है। घर का खा रही हूँ, हेल्दी खाती हूँ और लिमिट में खाती हूँ। तो मुझे ऐसा लगता है कि आई थिंक मेरा वेट थोड़ा अभी लूज़ हुआ है। और वैसे भी बच्चों को संभालना होता है, नींद पूरा नहीं होता है, इतना प्रॉब्लम होता है, तो इसीलिए शायद वेट कम हो ही जाता है मेरा। आकांक्षा के टाइम में भी मेरा वेट कम हो गया था। मैंने कुछ नहीं किया था, कुछ नहीं करना पड़ा मुझे, मेरा बहुत वेट अच्छा खासा लूज़ हो गया था। मैं एम साइज़ के कपड़े पहनने लग गई थी। उसके बाद फिर से जैसे मेरी बेटी बड़ी होती गई, वैसे फिर से मेरा थोड़ा वेट हो गया, मतलब वेट ज़्यादा हो गया, हो जाता है। लेकिन अभी इस बार पता नहीं, देखती हूँ क्या होता है। और कहीं तो मैंने सुना है कि बच्चों को फीडिंग, एक्सक्लूसिव फीडिंग करने से भी तो वेट कम होता है, ऐसा मैंने सुना है। कि कितना हद तक ये सही है, सच है, ये मेरे को नहीं पता। खैर, अभी जो है मैं अभी बना रही हूँ अपने लिए चाय, क्योंकि मुझे बहुत चाय पीने का मन कर रहा है। बहुत दिनों से मैंने चाय नहीं पिया है।
यहाँ पे मेरे साथ हो गया एक ट्रेजेडी। वैसे ही टाइम नहीं होता है, सुबह के टाइम कितना प्रॉब्लम होता है। फिर क्या हुआ, मैं यहाँ पे चाय बना रही थी, आप देख पा रहे हो कैमरा में, मेरा चाय ख़राब हो गया, मतलब फट गया था यहाँ पे। तो उसको मुझे फिर से फेंकना पड़ा, और इतनी मेहनत से चाय बनाती हूँ फिर फट जाता है ना। तो एक्चुअली कल रात को दूध बाहर ही मैंने छोड़ दिया था, मैं भूल गई थी अंदर डालने को। तो हो सकता है इसी कारण, हो सकता है नहीं यही कारण होगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी है ना, गर्मी के लिए भी ऐसा हो जाता है। तो मेरा तो दूध गया। वैसे दूध अगर फटता है तो मैं या तो पनीर बनाती हूँ, या तो मतलब ज़्यादातर मैं पनीर ही बनाती हूँ, दूध को फेंक नहीं देती हूँ, उसका प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन मैंने जो चाय बनाई थी वो वेस्ट हो गया। अभी फिर से मेरे को चाय बनाना पड़ेगा, क्योंकि मैं तो चाय पीऊँगी ही, मुझे चाय पीने का। और चीला के साथ अगर आप चाय नहीं पियोगे तो अच्छा भी नहीं लगता है, सच बताऊँ तो। सो गाइज़, मैं आप सबको रिक्वेस्ट करना चाहूँगी, जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को, काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। फेसबुक पेज में भी मैंने अपना अपना वीडियो वगैरह स्टार्ट किया है, तो उसमें भी आप लोग फॉलो कर लेना। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। तो सुबह का टाइम में ना इतना मुझे थकान महसूस होता है, दोनों बच्चों के साथ ये करो वो करो। तो मैंने बनाया है मूंग दाल का चीला, जो ग्रीन कलर का मूंग होता है उसका चीला बनाया है, क्योंकि ये बहुत हेल्दी होता है। साथ में चाय पीने का बहुत मन कर रहा है, तो शायद मेरी मेड आ चुकी है, मैं जाती हूँ दरवाज़ा खोलने। तो लगभग अभी टाइम हो रहा होगा, 1 बज रहा होगा। मेरी बेटी तो थोड़ा लेट से आएगी, आजकल थोड़ा एग्ज़ाम चल रहा है तो थोड़ा लेट से आती है स्कूल। तो मैं अभी थोड़ा फ्री थी, और बाबू आई थिंक हाँ सोया हुआ था, तो सो गया था। तो मेरा दिमाग, फिर अगर बच्चे सो जाता है ना तो ही मेरा दिमाग काम करता है कि अभी क्या करना है नेक्स्ट, और चीज़ें याद आने लगते हैं। नहीं तो बच्चे सोते नहीं ना, तो बिल्कुल मैं सच बता रही हूँ ऐसा मेरे साथ होता है। तो मुझे समझ ही नहीं आता है कि मैं क्या करूँ नहीं करूँ, और दिमाग काम नहीं करता है, पूरा दिन मेरा वेस्ट हो जाता है, बेकार चला जाता है, कुछ भी सोच नहीं पाती हूँ, नया कंटेंट नया क्या डालूँ, क्या करूँ नहीं करूँ, कुछ समझ नहीं आता है। ऐसा होता है जब मेरा बच्चा सो जाता है तब मुझे समझ आता है और याद आता है कि अभी मेरे को क्या खाना है। तो आजकल मैं थोड़ा सा, मेरी तबीयत ना डाउन चल रहा है गाइज़, मैं ठीक नहीं हूँ, क्योंकि ब्रेस्ट फीडिंग करती हूँ शायद इसीलिए मुझे बहुत कमज़ोरी महसूस होता है। और ये सुबह का जो टाइम है ना, दोपहर तक मुझे ऐसा लगता है कि मैं चक्कर खा के गिर जाऊँगी, क्योंकि इधर दौड़ना पड़ता है, वो करना पड़ता है, और बच्चों को तो 24/7 देखता रहना पड़ता है। तो इसीलिए शायद इसीलिए ही होगा, मेरा तबीयत डाउन चला जाता है एकदम, ऐसा लगता है बीपी लो हो गया है। तो इसलिए थोड़ा सा मौसमी वगैरह खा रही हूँ, ये खाने से बोलते ताकत आता है, तो इसलिए मैं यही चीज़ खा रही हूँ जो शरीर में मुझे थोड़ा सा अच्छा लगे, बॉडी में थोड़ा एनर्जी मिले, ऐसी चीज़ अभी मैं कंज्यूम कर रही हूँ कि होपफुली थोड़ा सा अच्छा लगे। और थोड़ा कैल्शियम वगैरह की टेबलेट भी खा रही हूँ कि मुझे थोड़ा सा अच्छा फील हो, क्योंकि मैं बीमार रहती हूँ तो मेरा पूरा घर बर्बाद हो जाता है, ऐसा मैंने देखा है सब कुछ, क्योंकि मैं मेन हूँ इस घर में। तो अगर मेरा ही तबीयत सही नहीं रहेगा तो मैं दूसरे लोगों को कैसे दूंगी ध्यान, 2 बच्चे हैं उनको ध्यान देना पड़ता है, खाने पीने
का ध्यान देना पड़ता है, तो इसीलिए मेरी तबीयत सही रहना बहुत ज़रूरी है, मुझे ऐसा लगता है। और आप सभी को पता है फैटी लीवर का मेरा प्रॉब्लम है, तो फैटी लीवर को बहुत लोगों को ये नहीं पता है कि पेट दर्द होता है। ये होता है जब आपका मतलब जैसे कि फैटी लीवर 4-5 साल से आपका है, लेकिन आपने उसमें इतना ध्यान नहीं दिया, आपने चीज़ों को कंट्रोल नहीं किया खाने पीने को, तो आपका पेट दर्द स्टेज में एक टाइम आ जाएगा कि आपको पेट दर्द होने लगेगा। तो अभी मेरा यही स्थिति है, पेट दर्द होता है कभी कभी, लेकिन मैं मेडिसिन वगैरह ले रही हूँ, होम्योपैथी मेडिसिन। एलोपैथिक में मैं नहीं जाती हूँ क्योंकि बहुत लंबा प्रोसेस होता है। होम्योपैथी में क्या होता है, आप कंट्रोल करते हो तो आपकी सारी चीज़ें सही हो जाता है गाइज़। तो चलिए आज का व्लॉग यहीं पर एंड करते हैं, मिलते हैं कल।